श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की कहानी विष्णु पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के इस एक अद्वितीय पहलू के माध्यम से हमें धर्म, उपासना और भक्ति के महत्व का अनुभव होता है। यह कथा उस समय की है जब कृष्ण और बलराम वृंदावन में नंदग्राम में निवास कर रहे थे। एक दिन गोपियां और गोपाल मिलकर गायन और नृत्य कर रहे थे। इसी बीच एक खुशबू सुंदर मधु की आई और उन्हें आकर्षित करने लगी। श्री कृष्ण ने बलराम को कहा, भैया बलराम, हम इस मधु की खोज में चलें। दोनों मधु की खोज में निकले। धीरे धीरे उन्होंने एक प्राचीन गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर वे दोनों एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर मूर्ति पर बैठा हुआ था जिसके हाथ में मधु का प्याला था। मूर्ति को देखकर कृष्ण और बलराम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति असल में भगवान विष्णु की है और वह अपनी देवी लक्ष्मी के साथ मधु पी रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, बच्चों, तुम्हें मधु की प्राप्ति के लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें अपने दिल में मुझे और मेरी प्रेमिका लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बस मेरे नाम का स्मरण करना है। कृष्ण और बलराम ने भगवान की वाणी को सुना और उनकी बात मानी। वे गुफा से बाहर निकले और अपने गांव की ओर चले गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें विशेष जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करने और भगवान के नाम का स्मरण करने की आवश्यकता है। कृष्ण और बलराम ने इस अनुभव से यह सीखा कि भगवान की प्रेम और भक्ति का महत्व अन्य किसी भी चीज से अधिक है। मधु का प्याला सिर्फ एक उपाय था, लेकिन असली अमृत भगवान के साथ ही है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि भगवान के साथ संबंध बनाना सरल हो सकता है, परंतु उसे बनाए रखने के लिए निरंतर उनकी सेवा और भक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बलराम और कृष्ण की मधुसूदन लीला हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम हमेशा से श्रेष्ठ होता है, जो केवल उनके दर्शन या समर्पण से ही नहीं, बल्कि उनके नाम के स्मरण और उनके गुणों के चिंतन से भी आता है।